राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कम पैसों में डेयरी कैसे स्टार्ट करें। आज हम इसी पे पूरा चर्चा करने वाले हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूं, ताकि कम पैसों में डेयरी कैसे करें। क्योंकि बहुत सा लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे पास ज़्यादा बैलेंस नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, तो हम अपना डेयरी कैसे स्टार्ट करें। तो आज हम इन्हीं पर सारी चर्चाएँ करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे और आप अपना प्यार देते रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें कम पैसा में डेयरी फार्म करना है तो हमें तीन चार चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा और तीन चार चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यही तीन चार चीज़ है जो कि हम अगर इस पे ध्यान देंगे तो आगे हमारी डेयरी सर्वाइव करेगी और सक्सेस होगी। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं है, एकदम मान के चलिए आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम आपको 1 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 लाख तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 1 लाख भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आप डेयरी नहीं कर सकते हो। अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा महंगी गाय मत लीजिए। आपके एरिया में 25,000 30,000 के अंदर में 10 kg की गाय आराम से मिल जाएगी, तो आप उन गायों से स्टार्ट करिए। और 30-60 हज़ार में 2 गाय लाइए, 40,000 रुपये बैकअप के लिए रखिए और उसमें से 20,000 रुपये साइड पे खर्चा कीजिए, ताकि जो भी आपको गायों को रखना है वो जगह बनाइए और उन्हीं से स्टार्ट कीजिए। अगर आप 20 लीटर दूध से ही स्टार्ट कर रहे हो तो भी आने वाले समय में आपको 3 से 4 महीने तक इसी तरह चलाना होगा और उसके बाद आपको उसमें एक गाय ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसमें एक गाय ऐड करोगे तो आपका धीरे धीरे गाय का संख्या बढ़ता जाएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ डेयरी को बढ़ाना, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण होता है डेयरी में, कि अगर हम प्रॉफिट भी लें और डेयरी को भी बढ़ाएं। तो अभी की जो टाइम है, इस टाइम में सबका सजेशन यही होता है कि आप 20 लीटर वाली, 25 लीटर वाली गाय रखिए। अगर आप 20 लीटर, 25 लीटर या 30 लीटर वाली गाय को परचेस करने के लिए जा रहे हैं, यानी खरीदने के लिए आप जा रहे हो, तो लगभग आपको 1,80,000, 60,000, 65,000, इससे कम में आपको गाय नहीं मिलती है। इसके लिए मैं, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप पहले छोटी गायों से स्टार्ट करें, और छोटी गायों से स्टार्ट करके, और उसमें आपको 3 फायदा होने वाला है। पहला फायदा ये होगा कि आप कम पूंजी लगा करके अच्छा खासा सीख लोगे। कम पूंजी लगा के अच्छा खासा सीख लोगे और सीखने की बाद आपको जो नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके आधार पे आप बड़ी गायों का भी देखभाल आराम से कर सकते हो। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपका अगर लॉस भी होता है डेयरी में तो ज़्यादा पैसा नहीं डूबेगा, थोड़ा बहुत ही पैसा डूबेगा। और वो भी नहीं डूबेगा क्योंकि वो 3-4 महीने भी अगर आपको दूध देती हैं तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो आपका निकाल ही देंगी, तो उसमें आपको लॉस होने वाला नहीं है। और अगर आप बड़ी गायों के साथ आते हैं, बड़ी गाय के दूध देने में अगर उसकी बीमारी लगती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो जिससे वो काफ़ी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके पास बड़ा अमाउंट होता है और उसके साथ साथ गाय का दूध नहीं निकलता है, तो आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता है और आपका पूंजी नहीं निकल पाता है। इसके लिए आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप 10 लीटर वाली गाय से स्टार्ट कीजिए। अपने एरिया में देखिए, क्योंकि आपके पास अगर 10 लीटर वाली गाय है तो आपका दूध भी नॉर्मल 40-45 रुपये लीटर के हिसाब से बिक जाएगा और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपके पास 25 लीटर 30 लीटर वाली गाय रखे हो तो उसका दूध आपको 30 रुपये 32 रुपये ही बेचना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कोई लेने वाला नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप 10 लीटर वाली गाय से ही स्टार्ट करें। क्रॉस ब्रीड में बहुत सी गाय हैं, साहिवाल के ले लीजिए, एचएफ क्रॉस के ले लीजिए, या जर्सी क्रॉस में ले लीजिए। ऐसी बहुत सी गाय हैं जो 20-25-30 के अराउंड आपको मिल जाएंगे और लगभग अच्छा खासा 10 लीटर दोनों टाइम में मिला के दूध कर देती हैं। इसमें आपको खर्चा भी, उनको दाना भी कम देना पड़ेगा और जो भूसा है और जो हरा चारा है वो तो सेम ही लगने वाला है, पर आपका जो राशन का है ना वो थोड़ा उनको कम ही लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको सीखने के लिए अच्छा खासा चांस मिल जाएगा, और जब आपको सीखने के लिए अच्छा खासा चांस मिलेगा, जिससे आप सीख करके आगे जा करके बड़ा डेयरी और एक बड़ा फार्म आप चला सकते हो। और उसके बाद आप पंजाब से भी गाय ला सकते हो। लेकिन मैं जहाँ तक कहता हूँ दोस्तों कि आप लोग पंजाब से गाय ही मत लाओ, क्योंकि पंजाब से लाई हुई गाय अक्सर मैंने देखा है यहाँ पे सक्सेस नहीं होते हैं। अगर हम पंजाब से यहाँ गाय लेकर के आते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी गाय यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती है। वो उसका बहुत सा कारण होता है, क्योंकि उन्होंने जो खिलाया पिलाया रहता है वो हम नहीं खिला पिला पाते हैं। हमारे यहाँ के क्लाइमेक्स में उनके क्लाइमेक्स में बहुत सा फर्क होता है, तो सारी चीज़ें उन गायों पर इफेक्ट होता है और जिसके कारण हमारी गाय यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती, सक्सेस नहीं कर पाती। इसके लिए आप अपने एरिया से ही गाय परचेस कीजिए। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप 2 गाय पहले स्टार्ट कीजिए, 10-10 लीटर वाली, 20 लीटर दूध से स्टार्ट कीजिए और उसके 3 महीने बाद उसमें एक और गाय ऐड कीजिए। अगर मान के चलिए आप 20 लीटर से स्टार्ट करो तो आपका जो भी इनकम हो रहा है, अगर उस 3 महीने बाद वो दूध आपका जो 20 लीटर है वो सीधे 12 लीटर 14 लीटर पे आ जाएगा। जब 14 लीटर पे आएगा, वहाँ पे आप 10 कर रहे हो तो आपके तो पास दूध जो 20 था वो सीधे 24 हो जाएगा, तो 4 लीटर का प्रॉफिट ही आपको होने वाला है। इस एंगल से अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा डेयरी प्रॉफिट देने लगेगी और प्रॉफिट के साथ साथ अच्छा खासा आपको इनकम भी होने लगेगा। तो दोस्तों, मेरी मानो तो आप
10 लीटर 12 लीटर वाली गाय से ही डेयरी स्टार्ट करो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लगा।